इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 2.3, जिसके अंदर हम लोग दो टॉपिक्स पे बात करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, और साथ में ही थोड़ा सा फैक्टराइजेशन के बारे में एक दो एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम। तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम क्या बताता है? व्हेन अ पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x माइनस ए, द रिमाइंडर इज इक्वल्स टू pa। तो हमें जब कभी भी कोई एक पॉलिनोमियल दे रखा हो, ठीक है, डिग्री उसकी कुछ भी हो सकती है, और उसको डिवाइड किया जाए किसी लीनियर पॉलिनोमियल से जिसका फॉर्म कैसा होना चाहिए, x माइनस ए, तो रिमाइंडर इज इक्वल्स टू पी ए। यहाँ पे a किसी न किसी नंबर के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखकर समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल ले रखा है पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, और ये जी एक्स जो लिखा है मैंने वो डिवाइज़र लिया है, x प्लस 3 जो है वो डिवाइज़र है जो कि पॉलिनोमियल को जिससे डिवाइड किया जाएगा। तो रिमाइंडर क्या होगा? यहाँ पे मैं एक सिंपल नंबर का एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि 17 को सपोज़ करो कि 3 से जब हमें डिवाइड करना होता है, तो ये 3 क्या कहलाता है? डिवाइज़र, और ये क्या है? डिविडेंड। यहाँ क्या मिलता है? कोशेंट, और यहाँ रिमाइंडर। डिवाइड करने के बाद जो कुछ भी यहाँ बचेगा दैट इज़ कॉल्ड रिमाइंडर। ठीक है, तो यहाँ होता क्या है कि जब आप इसको डिवाइड करते हो तो जैसे यहाँ 3 5 या 15, और यहाँ पे हमें क्या मिला? 2। तो 2 को क्या कहोगे यहाँ पे? 2 इज़ द रिमाइंडर। ठीक है, लेकिन जब वो पॉलिनोमियल दे रखा हो तो लॉन्ग डिवीजन से अगर बचना है, लॉन्ग डिवीजन से भी रिमाइंडर फाइंड आउट किया जा सकता है। बट रिमाइंडर थ्योरम में क्या होगा कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत आंसर आ जाएगा। बट कंडीशन क्या बताया गया है कि पॉलिनोमियल जो कि डिवाइज़र के बारे में बताया गया कि वो लीनियर फॉर्म में होना चाहिए, मतलब x का जो पावर होना चाहिए वो मैक्सिमम 1 होना चाहिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा डिवाइज़र क्या है? x प्लस 3। ठीक है, तो जब कभी भी डिवाइज़र तुम्हें दे रखा हो ना, तो उस डिवाइज़र को 0 के साथ इक्वेट करके x की वैल्यू ले आनी। ठीक है, x की वैल्यू ले आए और रिमाइंडर हमें निकालना है। तो क्या करना है? रिमाइंडर विल बी इक्वल्स टू पी ए मतलब इस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना है। तो मेरे पास पॉलिनोमियल पी एक्स क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, और मैं इसमें क्या पुट करूँगी? -3। क्यों -3 पुट करूँगी? क्योंकि मेरा जो डिवाइज़र है उससे x की वैल्यू क्या निकली है? -3। ठीक है, तो यहाँ पुट करके दिखाते हैं। -3 स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 9, ये हो गया -18। 6 को -3 से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा बना -18, देन प्लस 9। ठीक है, ये फिर से हमारा क्या बन गया? 9, ये पॉजिटिव, तो 18 -18, नाउ इट इज़ 0। यानी कि जब इस पॉलिनोमियल को इसके साथ डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो इसको लॉन्ग डिवीजन से भी मैं दिखाती हूँ कि लॉन्ग डिवीजन से क्या रिमाइंडर 0 आता है या नहीं, तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ मैं दिखाती हूँ। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को डिवाइड किया मैंने यहाँ x प्लस 3 के साथ। ठीक है, तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x स्क्वायर आएगा। सो x से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x। साइन चेंज, ये दोनों हमारा कैंसिल आउट, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, हमारे पास आया 3x प्लस 9। नाउ इस x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x मिल जाए? सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 3, तो 3 लिखा यहाँ पे, और ये जो 3 हमने डिसाइड किया इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा जाता है। सो 3x प्लस 9, साइन विल बी चेंज, और रिमाइंडर मेरे पास क्या आया? 0। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी मैंने करके बता दिया कि रिमाइंडर जो है यहाँ 0 आ रहा है, और जो रिमाइंडर थ्योरम है उसकी मदद से भी मैंने एक एग्जांपल दिखाया कि रिमाइंडर जो है वो सेम आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग फैक्टर थ्योरम की तरफ। सो फैक्टर थ्योरम क्या बताता है? It states that if fa equals to 0, then x minus a is factor of polynomial. Second, if x minus a is factor of px, then pa equals to 0. तो फैक्टर का पहले मतलब समझना है। फैक्टर का मतलब क्या होता है? जब देखो, जैसे 16 को का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हमें ये कुछ नंबर्स मिल रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 किस किस नंबर से डिविजिबल है? 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, देन 4 से भी डिविजिबल है, देन 8 से भी डिविजिबल है, और 16 से भी डिविजिबल है।
ठीक है, यानी कि हम 1 को, 2 को, 4 को, 8 को, 16 को इसका फैक्टर कह सकते हैं। मतलब जब इसको इसके फैक्टर से डिवाइड किया जा रहा है ना, तो रिमाइंडर जो है वो इस केस में 0 बनता है। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब समझना है पहले। तो फैक्टर हो गया कि भाई फैक्टर का मतलब ये होता है कि उस नंबर को उसके फैक्टर के साथ अगर डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या बचता है, 0। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि इट स्टेट्स दैट इफ एफ ए इक्वल्स टू 0 देन एक्स माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे एक कोई ना कोई नंबर है, उसको उस नंबर को कंसिडर करना है। जो ये लिखा हुआ है ना, जो भी लैंग्वेज यहाँ दे रखा है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल दिया कि पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, ये मैंने पॉलिनोमियल दे दिया। अब इसमें क्या बताया गया है कि अगर एफ, फर्स्ट वाला कर रही हूँ कि इफ़ एफ ए इज़ 0, यानी अगर किसी वैल्यू के लिए ये पॉलिनोमियल 0 बन जाए, तो P2 के लिए देखो कि ये P2 के लिए 0 है। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में 2 वैल्यू पुट करती हूँ तो ये 0 है। 2 का स्क्वायर 4, देन अगेन 4, ये 4 और 4 मिलके हो गया हमारा 8। यहाँ पुट करोगे तो -8, और ये सॉल्व करके हमारे पास क्या मिलेगा, 0। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा हो कि पी ए की वैल्यू 0 बन जाए तो क्या बताना है, देन x माइनस 2 इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स। पहला कंडीशन जो उसने बताया था। ठीक है, कि जिस भी वैल्यू के लिए हमारा पॉलिनोमियल 0 बन जाए तो इसका जो साइन यहाँ लिया गया ना, उसका ठीक अपोजिट साइन मैंने यहाँ पे लिखा है ब्रैकेट के अंदर, x माइनस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर ये -2 के लिए 0 होता तो मैं यहाँ क्या लिखती, x प्लस 2 इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशन था। सेकंड क्या बता रहा है कि अगर x माइनस ए इसका फैक्टर हो जाए देन एफ ए इक्वल्स टू 0। मतलब ये कि अगर, ये तो फर्स्ट कंडीशन के लिए दिया मैंने। देखो, मैं एक दूसरा एग्जांपल देके बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिया y स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, और मैंने दे दिया कि y माइनस 3 इज़ फैक्टर ऑफ पी वाई। मैंने ये बता दिया कि भाई y माइनस 3 जो है ना, ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूज़न बता सकते हैं कि देन P3 इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, जब हमें फैक्टर पता हो तो उस वैल्यू के लिए फिर ये 0 बन जाता है। यहाँ पे इसने ही बताया था कि x माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ पी एक्स देन एफ ए इज़ 0। इस ए को देखो, यहाँ जो ए लिखा है वही ए यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ नेगेटिव साइन था तो वहाँ उस f के साथ जो ए लिखा गया है वो पॉजिटिव लिखा गया है। लाइक दैट यहाँ पे मैंने लिखा कि y माइनस 3 इज़ द फैक्टर ऑफ पी वाई, तो मैंने यहाँ पे क्या कंक्लूजन दिया कि देयरफॉर P3 इज़ 0। यहाँ जो नंबर मैंने लिया, ठीक इसका अपोजिट साइन मैंने लिखा है कि 3 के लिए ये 0 है। ठीक है, यहाँ देखो मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि चेक इफ़ x प्लस 1 इज़ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी पता चल जाएगा। जैसे ही तुम लॉन्ग डिवाइड करोगे और रिमाइंडर आता है हमारा 0, तो वो उसका फैक्टर होगा। और अगर लॉन्ग डिवीजन नहीं करना चाहते हैं और हमने देखा कि ये जो इक्वेशन हमें दे रखा है वो कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इस केस में क्या करते हैं, इसको 0 के साथ इक्वेट करो, x प्लस 1 को 0 के साथ इक्वेट करो, x की वैल्यू लेकर आओ और इस वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे पॉलिनोमियल के अंदर। तो p माइनस 1 इसके अंदर पुट कर रहे हैं, इन जहाँ जहाँ x दिख रहा है। सो -1 की पावर 3, -1 पावर 2 प्लस -1 देन +1, ये हो गया -1, ये हो गया +1 देन -1 +1, ये दोनों कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट, और ये हमारा आंसर क्या आ गया, 0। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा, 0। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था क्या ये उसका फैक्टर है, तो लिखेंगे येस x प्लस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। सो येस x प्लस 1 इज़ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। बस हमें यही देखना होता है फैक्टर थ्योरम से। जैसे जो कोई भी फैक्टर अगर दे रखा हो तो उस फैक्टर को 0 के साथ इक्वेट करके x की वैल्यू ले आओ, फिर पॉलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर 0 आ गया तो वो उसका फैक्टर है, और अगर 0 नहीं आया तो वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, देन स्प्लिटिंग मेथड की बात करते हैं कि अगर मेथड ऑफ स्प्लिटिंग आप सभी ने सीख रखा है तो ठीक है, फिर भी मैं रिमाइंड कर देती हूँ ताकि कुछ क्वेश्चंस को बनाने में
हमें कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और इस छोटे से एग्जाम्पल के बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। सो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो हमने लिया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए ये एक पॉलिनोमियल लिया y² - 5y + 6। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या ध्यान रखना होता है, जो y² के साथ जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 और यहाँ है 1, तो 6 × 1 = 6। अब ये जैसे 6 मिला ना, तो 6 के फैक्टर ढूंढोगे, लाइक 2 3 × 6 भी होता है और 6 1 × 6 भी होता है, लेकिन हमें सेलेक्ट उसी को करना है जिसको प्लस या माइनस करके क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग कि 3 और 2 मिलके यहाँ 5 मिल रहा है, और यहाँ देख रहे हैं कि 6 में से अगर 1 जाएगा तो भी हमें यहाँ पे 5 मिल जाता है। ठीक है, तो बस बैठाने का तरीका ध्यान में देखना है कि हमें कैसे यूज़ करना है। देख y² माइनस का साइन मैंने लिया और यहाँ पे मैंने लिखा 3 + 2 और यहाँ लिया y। ठीक है, तो 3 + 2 y देन +6। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे। यहाँ पे ध्यान क्या देना है, 5 को मैंने ब्रेक किया है 3 + 2 में, बाद बाकी चीज़ें जैसे लिखी हुई थी मैंने एज इट इज़ रखा है। अब ब्रैकेट हटाओ, y² - 3y - 2y + 6। ठीक है, अब y कॉमन लेते हैं, तो y - 3, यहाँ से -2 कॉमन लिया तो y - 3। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ध्यान क्या देना है कि ये हमारा ब्रैकेट जो है बिल्कुल सेम दिखना चाहिए। तो हमारा एक आंसर यही हो जाता है जो सेम चीज़ दिख रहा है, और दूसरा जो ब्रैकेट के बाहर बैठा हुआ है ना, दूसरी ब्रैकेट में y - 2। सो y - 3 एंड y - 2 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मिड के टर्म को ध्यान से देखना है। अच्छा, तुम्हारे मन में ये भी बात हो रही होगी कि अच्छा 3 + 2 तो आपने ले लिया 5, तो आपने 6 - 1 क्यों नहीं किया। तो देखो, अगर मैं 6 - 1 करती, यहाँ पे करके दिखाती हूँ, अगर मैं 6 - 1 लेती तो क्या होता, 6 - 1 यहाँ y + 6 ले लिया, तो 6 - 1 मेरे को 5 तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। 6 1 × 6 क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बोलोगे 6 1 × 6 तो हो रहा है, बट यहाँ ये भी तो देखो कि जो साइन है वो क्या है, +6 एंड +1। +6 को +1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, +6, और यहाँ पे क्या है, +6 - 1। अब यहाँ पे +6 को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, -6। तो -6 तो हमें नहीं लाना ना, क्योंकि इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई करके क्या मिल रहा है, +6, और इन दोनों को जैसे हम मल्टीप्लाई करके चेक कर रहे हैं कि क्या हमें +6 मिल रहा है, तो नहीं जी, यहाँ तो +6 नहीं मिल रहा है, यहाँ तो हमें -6 मिल रहा है। सो ये वाला जो फैक्टराइजेशन है नहीं करना है। तो इनिशियल में ही, शुरुआत में ही ध्यान देना कि कभी भी ऐसा कंडीशन आया कि दो दो चीज़ें तुम्हें लगे कि दो फैक्टर्स जो हैं ये दोनों जो है वो इसको फुलफ़िल कर रहे हैं, देन चेक इट बाय मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी चेक करो कि क्या ये साइन का जो कंडीशन है, क्या साइन जो है वो क्वेश्चन और जो तुमने यहाँ सेलेक्ट किया है क्या इसको ये ट्रू कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर उसको नहीं लेके चलना है। ठीक है, सो हमारा ये वाला फैक्टराइजेशन सही है और ये लेके नहीं चलना है। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के साथ ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे।